हैं देश की सियासत की दो बड़ी अहम खबरों के साथ। दरअसल संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है और कल पीएम मोदी के आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक हुई। तो आज सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष की पीएम आवास पर यह बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल और पार्टी संगठन में फेरबदल की अटकलें काफी तेज है। संसद के मानसून सत्र में महज 4 दिन बाकी रह गया है और उमस भरे मौसम में दिल्ली का सियासी पारा चढ़ने लगा है। राजधानी के राजनीतिक तापमान को बढ़ाने में बीजेपी की लगातार 2 बैठकों ने अहम भूमिका निभाई है। कल रात प्रधानमंत्री आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। करीब 2 घंटे के इस मंथन में कौन सा अमृत निकला, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल, नितिन नवीन की नई टीम का गठन और संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी के आवास पर यह बैठक एक दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक के बाद हुई है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और 6 सांसदों के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह के साथ मंत्रणा की थी। इस बीच राजधानी में आज एक और अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस संसदीय पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर यह बैठक होने वाली है। संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 अगस्त को शुरू होगा। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पीयूष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पीयूष, कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कल देर रात तक जो बैठक हुई, कई घंटों तक वो बैठक हुई है, उसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है, डिटेल सामने आई है कि बैठक में क्या मुद्दों पर बात हुई है? देखिए पूजा, आधिकारिक डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि मानसून सत्र से पहले राजनीतिक पारा दिल्ली में बढ़ चुका है। पिछले कुछ दिनों में हम लगातार बैठकों का दौर देख रहे हैं और कल जो बैठक हुई है वो इन सभी बैठकों की सबसे बड़ी बैठक कही जाने वाली है। क्यों? क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर यह बैठक हुई, जिसमें न सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह मौजूद थे बल्कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। सूत्र बता रहे हैं कि जो चर्चा हुई है वो न सिर्फ आने वाले मानसून सत्र को लेकर हुई है बल्कि नितिन नवीन की अपनी टीम को लेकर भी चर्चा हुई है। पिछले कुछ दिनों में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि नितिन नवीन की टीम में कौन ऐसे नेता होंगे, किनको जगह मिलेगी, किसको किस तरह का पद मिलेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं तस्वीर होती हुई साफ नजर आ रही है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे बीजेपी को नए नेताओं के नामों की सूची जारी करते हुए, क्योंकि चर्चाएं ये भी है कि कैबिनेट रिशफल होना है, तो कैबिनेट रिशफल से पहले संगठन में रिशफल हो, उसमें बदलाव हो, इसकी जरूर प्राथमिकता बीजेपी की तरफ से, और इसीलिए ये बैठक कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। कल जब बैठक में सबसे बड़ी बात यह रही कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे, तो संगठन के अनुरूप भी चर्चा हुई। अब देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि मानसून सत्र भी आ रहा है, साथ साथ बिल्कुल पीयूष, उसी मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस में भी आज एक बैठक होने वाली है। अमित भी हमारे साथ जुड़ गया। अमित, कांग्रेस की जो बड़ी बैठक मानसून सत्र से पहले होने वाली है, उसका क्या एजेंडा सामने आया है? देखिए पूजा, मानसून सत्र है और इंडिया गठबंधन के लिए फिर से ये सत्र बेहद ही अहम हो गया है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 2 बहुत ही अहम बिल लेकर आ रही है, जिसमें डिलिमिटेशन बिल को फिर से संसद के सामने, सदन के सामने रखने की बात कही जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को पहले अपनी आंतरिक रणनीति को बनाना होगा और ये भी तय करना होगा कि सरकार को आखिरकार वो किन मुद्दों पर घेरने जा रहे हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो, या फिर डिलिमिटेशन बिल को लेकर स्ट्रैटेजी तैयार करने की जरूरत हो। तो एक बार जब ये रणनीति बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद सोमवार को इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक होगी, पार्लियामेंट के अंदर ही वो बैठक होगी और फिर वहां से स्ट्रैटेजी तैयार होगी। लेकिन पूजा, मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए गठबंधन के लिहाज से यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले सत्र और इस सत्र में फर्क ये होगा कि टीएमसी है वो टूट चुकी है पूरी तरह से। डीएमके इंडिया गठबंधन से दूरी बना चुका है और इसके साथ साथ अब ये माना जा रहा है कि
एसपी की तरफ से भी डिलिमिटेशन बिल पर नई राय बनाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को पहले अपने घर को सुरक्षित करना होगा और फिर इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार करना होगा, जिसके लिए आज सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के सांसदों की बैठक होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।